सुप्रभात, जय छठी मैया। मैं हूं सुधांशु और स्वागत करता हूं अपने इस दूसरे ब्लॉग में। यह ब्लॉग उषा अर्घ छठ पूजा का है। आप लोग पिछले ब्लॉग में छठ पूजा के 3 भागों को देख चुके होंगे, जो कि नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ और पूरी घाट का वीडियो भी आप देख चुके होंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा था यह ब्लॉग। मैं सबसे पहले सुबह 2:30 बजे उठकर नीचे आ गया, ब्रश करके नहाने चला गया। आज मुझे इतनी सुबह नहाने में थोड़ा भी ठंडा नहीं लगा, क्योंकि छठी मैया का आशीर्वाद मुझ पे था। आप सोच रहे होंगे कि यह कितना सुबह में क्यों नहाया था। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि यह छठ का उषा अर्घ का वीडियो है, तो इसीलिए मुझे अपने सिर पर दौरा उठाना होगा, इसीलिए मुझे पहले नहाना पड़ेगा। तो आज का मेरा आउटफिट ये रहा। अभी तो पूरा गहरा अंधेरा लगा हुआ था, लेकिन मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग घाट पर आ चुके थे। एक हमारे लिए एक ऐसा महापर्व है कि जिसमें हर काम करने में आनंद आता है। तो जोर से बोलिए जय छठी मैया। पिछले भाग में आप लोग देखे ही लिए होंगे कि कितने विधि विधान से पवित्रता से छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है। इसीलिए छठ हर कोई नहीं कर सकता है, यह केवल एक बिहारी समाज ही इसे कर सकता है। पूरे विश्व में उगते सूर्य की आराधना तो हर कोई कर सकता है, पर एक बिहारी ही एक ऐसा समाज है जो कि उगते सूरज के साथ डूबते सूरज की भी पूजा करता है। अपने पूरे परिवार में सबसे पहले ही घाट पर पहुंच जाता हूं और सभी थोड़ी देर में आते हैं। हर साल की भांति इस साल भी मैं यही होता है। दोस्तों, मैं आपको छठ पूजा का इतिहास बताता हूं। क्या आपको इसके बारे में पहले से कुछ पता है? अगर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। कहते हैं कि राजा प्रियव्रत नाम का एक राज करता था। उसके पास सब कुछ था सिवाय एक संतान की। उसने एक बार ऋषि कश्यप के कहने पर पुत्रस्थी यज्ञ किया, लेकिन उनकी पत्नी को मृत पुत्र की प्राप्ति हुई। तब वह राजा दुखी होकर आत्महत्या करने का प्रयास करता है। तो देवी खष्ठी, जो कि माता पार्वती की छठी रूप थी, होती है और माता खष्ठी ने कहा, राजा तुम छठ का व्रत करो और इसका प्रचार प्रसार करो। जो भी इस व्रत का धारण करेगा उसको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। वैसे तो कई और अन्य कथाएं भी हैं, जैसे सबसे पहले भगवान राम और माता सीता जी ने छठ का महापर्व किया और महारानी द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के लिए छठ किया था। और भी कई कहानियां हैं इस पर। देखिए गाइस, दादी दंड प्रणाम देती हुई घाट पर पहुंच गई है और वह जल में उतर गई है। दोस्तों, छठ का व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें वाले को 36 घंटों तक उपवास करना पड़ता है और ठंडे जल में भी उतरना पड़ता है अर्घ देने के लिए। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार।
छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। जब तक सूर्य उग नहीं जाता है तब तक ठंडे जल में उन्हें जागृत होकर के खड़ा रहना पड़ता है। फिर कुछ देर में सूर्य निकल जाता है तो दादी सूर्य को अर्घ देती है और उन देने में मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ, क्योंकि इसमें बारी बारी से सभी डालियों को उठाकर सूर्य भगवान को अर्पित करना पड़ता है। यह महापर्व ऐसे ही समाप्त हो जाता है। फिर उम्मीद लगाकर हम लोग बैठे रहेंगे अगले साल के लिए। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय। Fire went out, lights went